ज्यादा बिजी चल। तो ठीक है, सब लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए तो थोड़ा सा हम इस कोर्स के बारे में बात कर लें। ये कोर्स जिसका नाम है आकाशिक रिकॉर्ड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग कोर्स है ये। और इसका मतलब थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है, कुछ मैं बता दूंगी और मेन तो हमारी मेंटर हमें बताएंगी, ऋचा मैम। मैं आपको ऋचा जी से इंट्रोड्यूस करा दूं। ऋचा जी प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो ऋचा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू स्पिरिचुअल जर्नी। ऋचा जी सोल होलिस्टिक के फाउंडर हैं और ये हमारे प्लेटफॉर्म पे सिखाने आई हैं। पहले भी काफी कोर्सेज कर चुकी हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी चला चुकी हैं सक्सेसफुली। नाम तो क्या ही लूं, अभी रिसेंटली हमने डाउजी हीलिंग्स खत्म किया है, ब्लैक मैजिक रेमेडीज का खत्म किया है, बहुत सारे रेमेडी कोर्सेज लाती रहती हैं एंड मैनी मोर। ऋचा जी अब खुद ही बताएंगे अपने मुंह से। बट आकाशिक में इनका कोई मुकाबला नहीं है। आकाशिक इनकी रीडिंग इतनी परफेक्ट है कि आई वॉज सो इम्प्रेस्ड व्हेन आई हैड अ कन्वर्सेशन विद हर। तो तभी मुझे लगा कि ये कोर्स तो लाना बनता है, ये कोर्स तो लाना ही है। तो तभी फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि ये यहाँ पर लेकर आए कोर्स। तो थोड़ा सा ब्रीफ मैं बताती हूँ आपको कोर्स के बारे में, क्या चीज मुझे इसमें फैसिनेट करती है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स जो हम जन्म दर जन्म, हम सोल जर्नी से जो आए हैं यहाँ पर। हम एक जन्म नहीं है, ये हमारा पहला जन्म या आखिरी जन्म नहीं है। एक पर्सन अपनी लाइफ में बहुत, एक सोल जो है अपनी लाइफ में बहुत सारे बर्थ लेती है। कहते हैं कि हमारी सोल बस, हमें लगता है शरीर डिफरेंट है लेकिन ये सोल पता नहीं कितनी पुरानी है। कमल जी जानते हैं ना आप? कमल जी से भी मेरी इस बारे में काफी डिस्कशन होती है, ओल्ड सोल, यंग सोल। तो सोल हमारी पता नहीं कितने जन्म ले लेकर आज हम इस जन्म में है। पता नहीं किस किस लाइफ में क्या क्या कर्मा करके आए हैं जो आज हमारी लाइफ ऐसी है। कहते हैं जो भी हमारी पास्ट लाइफ थी उससे ही रिलेटेड आज हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं। उसी टाइप की हमें लाइफ मिलती है, कहीं ना कहीं किसी जन्म में हम कुछ ऐसा करके आए हैं। अगर हम आज साथ यहाँ बैठे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ में लिखा था। कोई ना कोई इंसिडेंट था, जिन लोगों के साथ हम कांटेक्ट में आते हैं, जिनके साथ हमने कुछ टाइम स्पेंड कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में भी थे, पर रूप बदल बदल कर आते हैं। तो हमें कई बार ये चीजें बड़ी फैसिनेट करती हैं कि आज हमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई फोबिया है तो क्यों है, या आज मेरे को कोई फाइनेंशियल इश्यूज है तो क्यों है। एक सपोज एक बेटा है, अपने उसके मदर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो क्यों नहीं है। किसी पर्सन ने बर्थ लिया, बचपन में ही डेथ हो गई, यंग एज में डेथ हो गई, तो कोई तो कर्मा था जो वो पूरा करने आया और जल्दी चला गया। यंग डेथ्स होती हैं, है ना। इसके ऊपर मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी जिस चीज ने मुझे भी बड़ा अट्रैक्ट किया था कि पास्ट लाइफ के बारे में जाना जाए। मेरे पास एक केस आया काफी टाइम पहले। एक लेडी थी, वो अपना केस ये कह के लेकर आई कि मुझे चेक करो और मेरा बेटा मुझे मारता है। उसका बेटा उस पर हाथ उठाता था एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि यूजुअली बच्चे चाहे बात ना करें, अच्छी बातें ना बैठे, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं मारना पीटना ये हमारी कल्चर नहीं है। वो अपनी मदर को मारता था, जबकि मदर सिंगल मॉम थी और उसने बड़ी मुश्किलों से उसको पाला था, अकेले सिंगल हैंडेडली। फिर भी वो बेटा उसे बहुत अब्यूज भी करता था और मारता भी था। जब हम उसकी पास्ट लाइफ में गए तो क्या पता चला कि वो जो बेटा था वो पिछले जन्म में उसका नौकर था और वो उसे बहुत बैडली ट्रीट किया करती थी। एक जो बिल्कुल साहूकार टाइप इंसान थी वो, और उसने अपने बेटे को बहुत बैडली ट्रीट किया था। तो जब उसकी पास्ट लाइफ में गए तो ये पता चला कि वो बैडली ट्रीट भी करती थी और इसीलिए वो अपनी दरिद्रता साथ लेकर आया है, क्योंकि वो नौकर था। अब वो बदला लेने के लिए इस जन्म में आ गया। अब वो बेटा बनकर पैदा हुआ लेकिन साथ में दरिद्रता को भी लेकर आया, क्योंकि था तो नौकर ही। तो जो जो उस जन्म में थी, उसको स्किन प्रॉब्लम्स, उस लड़के के पास से स्मेल आती थी, तो वो बोली, हाँ वो मानी कि हाँ हाँ वो तो अपने कमरे में बंद ही रहता है, वो बाहर ही नहीं खोलता क्योंकि उसको स्किन का कोई इशू है। और इसलिए इतना अग्रेसिव भी था, अपनी मदर के ऊपर ही हाथ उठाता था। तो जब पता चला तो पुराने उसमें लाइफ में से जाकर उसको फॉरगिवनेस कराया, कॉर्ड कटिंग कराया, हीलिंग किया, तो देन उसके बाद वो बच्चा ठीक हो। तो ये है कि पास्ट लाइफ से किस टाइप से हमारे इश्यूज जो है वो प्रेजेंट लाइफ में आते हैं और हम उन्हें हील भी कर सकते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी कि चित्रगुप्त की किताब, जिसमें एक एक कर्म का लेखा जोखा लिखा है,
वो आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ना सीखेंगे हम, और सिखाएंगे हमें ऋचा जी। तो अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, ऋचा जी ही हमें ज्यादा अच्छा बता पाएंगी। ओवर टू ऋचा जी। ऋचा जी वेलकम, एंड प्लीज ये जो भी कोर्स है आप प्लीज डिटेल में बताइए, आप क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या इससे बेनिफिट्स हैं। ओवर टू यू। और बाकी लोग अगर वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऋचा जी कभी भी दीवारों को नहीं पढ़ाती हैं। ऋचा जी का एक ही फंडा कि भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगी अगर आप लोगों ने वीडियो ऑन नहीं करा। मैं यस। भूतों को नहीं पढ़ाती हूँ। हाँ, वो कहती है मैं दीवार को नहीं पढ़ा सकती, मैं ये एक नामों को नहीं पढ़ाती कि प्रगति पढ़ रही है, हर्षा पढ़ रही है, रीनू पढ़ रही है। यू हैव टू स्विच ऑन योर वीडियो। और उनके साथ मजा भी तभी आता है जब आप इनको, जब फेस टू फेस आप बात करेंगे, एक फीलिंग आती है कि हम सामने बैठे हैं। क्यों रीमा? चलिए मैं चलिए, ऋचा जी को। थैंक यू तनुमा, आपके प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे बुलाया। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आई एम ऋचा जैन, वास्तु गुरु, ऑकल्ट स्पेशलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ सोल होलिस्टिक। मैं आकाशिक में और बाकी सारी मोडालिटीज में काफी टाइम से हूँ, और आकाशिक इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, और इसको करने से काफी ज्यादा मजा आता है। मैंने इसके ऊपर काफी सारी रिसर्च भी की हुई है, और मैंने ये नोटिस किया है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी का पास्ट देखने जा रहे हो, लेकिन पास्ट की जगह प्रेजेंट भी दिख जाता है ना सुप्रिया? यहाँ पे सुप्रिया है जो मेरी ओल्ड स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे साथ आकाशिक ऑलरेडी किया हुआ है, और उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है। कैसा था सुप्रिया आपका एक्सपीरियंस? बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो, आकाशिक फील्ड में जाना, वो रिकॉर्ड्स देखना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा सबसे ऑकल्ट में सबसे अच्छा मुझे लगता है ये आकाशिक फील्ड है। तो यस। बहुत बहुत फैन हुई इस आकाशिक चीज के। आकाशिक इतना अच्छा क्यों है? ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें तनु मैम आपको बता चुकी हैं, मैं भी आपको चलो बता देती हूँ। आकाशिक एक वो स्पेस है जहाँ आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, रामायण महाभारत देखी है, हमने बहुत सारे पुराने सीरियल्स देखे हैं, उसमें हम चित्रगुप्त को देखते थे, है ना, जो यमराज जी के साथ अपनी एक डायरी लेके घूमते हैं। उनके हाथ में एक बुक होती है और वो बुक कैरी ऑन कर रहे होते हैं, और उस बुक के अंदर अमेजिंग थिंग ये है कि हमारा सारा रिकॉर्ड होता है। अब अगर हम देखें तो हमने टोटल 84 लैक्स लाइफ ली हुई है, नो उसमें साउंड से मैम। नो साउंड, एम आई ऑडिबल? नो साउंड। नहीं नहीं ऋचा जी ठीक आ रही है। किसको आवाज नहीं आ रही है? रेखा, रेखा जी को। रेखा जी आवाज नहीं आ रही है। निधि भाभी आपको आवाज आ रही है? परफेक्ट आवाज है, बिल्कुल परफेक्ट। परफेक्ट है आवाज, आवाज में प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज अपना नेटवर्क चेक करिए रेखा जी, और चाहे तो एक बार लीव करके रीजॉइन करेंगे तो कई बार जूम में प्रॉब्लम आती है ये ऑडियो की। नो साउंड मैम। लो साउंड कह रहे हैं वो, थोड़ा सा लाउडर कर लीजिए आप। ओके, तो वहां पे आपने देखा होगा जो चित्रगुप्त जी हैं, वो अपने हाथ में एक डायरी लेके घूमते हैं, और जैसे मैंने बताया कि हमने टोटल हमारा जो बर्थ होता है ना, हम टोटल 84 लैक्स लाइफ लेते हैं, जिसमें से 20 लैक्स लाइफ जो होती है ना वो सिर्फ ह्यूमन की होती है, बाकी तो सब आप पेड़ पौधे भी बनते हो, आप पानी का हर एक जीव बनते हो। हम आवाज नहीं आ रही मैम। मेरे आवाज आई थिंक आ इज रही है, आवाज क्लियर। आ रही है मैम। सबको आ रही है आवाज, जिसको सबको आवाज आ रही है तो प्लीज अपना थम्स अप कीजिए। आप या तो हेडफोन लगा लीजिए रेखा जी। रेखा वो तो जी आप जिनको हेडफोन आवाज लगा नहीं लीजिए। आता है वो वहां उसका नेट कनेक्शन चेक करे, आवाज प्रॉपर है। यस, और परेश जी रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन करें। या तो वहां पे मैं फिर डाइवर्ट हो जाती हूँ, एक्चुअली बीच में बोलते हैं ना तनु मैम, या तो आप सबको म्यूट कर दीजिए बिकॉज दे कैन नॉट तो इट वुड बी इजी, क्योंकि फिर मेरी फ्लुएंसी, मेरा फ्लो टूट जाता है। तो क्या होता है ना, हमने बहुत सारी लाइफ लिए हैं, तो आप ये सोचो कि हम छिपकली भी बने हैं, कॉकरोच भी बने हैं, छोटे छोटे एंट भी बने हैं, जो हवा में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं हम वो भी बने हैं। हमने काफी सारी लाइफ्स ऑलरेडी ली हुई है, और फिर जब हम काफी लाइफ्स लेने के बाद मुश्किल से हमें ह्यूमन फॉर्म मिलता है। अब ह्यूमन फॉर्म में भी बहुत लिमिटेड लाइफ दी है, बाकी सब में तो हमें बहुत सारी दी गई है। तो ऐसा बोलते हैं ना 84 लाख योनि, दैट इज 84 लैक्स लाइफ, है ना, जिसमें सिर्फ
सोचो हमें सिर्फ 20 लैक्स ही अपने ह्यूमन फॉर्म के बर्थ लेने के मिलते हैं। तो इससे पहले ये आपका कोई फर्स्ट बर्थ तो है नहीं, है ना? इससे पहले भी आपने काफी सारे बर्थ लिए हुए हैं। हर बर्थ में आपने कुछ ना कुछ कांड तो किया होगा। अच्छे भी किए हैं, बुरे भी किए हैं। एग्री और नॉट? कितने लोग एग्री हैं? कितने लोग ये बोलेंगे नहीं हम तो सिर्फ अच्छे अच्छे करके आए हैं? कितने लोग बोलते नहीं हम दोनों करके आए हैं? रीमा, दोनों या एक? दोनों। ओके। हर्षा ने भी दोनों। हर्षा की मम्मी को हाय, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो हमने बहुत सारा कांड करके आए हैं, अच्छे कर्म भी किए हैं, बुरे कर्म भी किए, और हर एक कर्म का जो हिसाब है वो चित्रगुप्त जी के हाथ में जो बुक है ना उसके अंदर। अब बात आती है कि एक ही बुक है, फिर चित्रगुप्त जी इतने सारे लोगों का कैसे लिख रहे हैं? नहीं, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, उन सबका एक रिकॉर्ड है, उन सबकी एक लाइब्रेरी है, जिसको बोला जाता है No audio. आकाशिक, आकाशिक लाइब्रेरी। ओके, तो आकाशिक लाइब्रेरी में आप सभी के रिकॉर्ड्स मेंटेन हैं। हाँ, यहाँ पे आपके वो वाले रिकॉर्ड नहीं है जिसमें आपने लाइक आप एनिमल्स बने हो, प्लांट्स बने हो, वो वाले रिकॉर्ड्स इसमें नहीं मिलेंगे। इसके अंदर वही रिकॉर्ड हैं जो आपने ह्यूमन फॉर्म में लिया हुआ है। जितने भी बर्थ आपने ह्यूमन फॉर्म में लिए हैं, सिर्फ उनका रिकॉर्ड उस लाइब्रेरी में आपको मिलेगा, उस बुक के अंदर मिलेगा। यहाँ पे एक मजेदार बात बताती हूँ। आप बैठे बैठे अभी मुझे सुन रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में कुछ और थॉट चल रहा है जिसमें आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो। आपको पता है ये भी रिकॉर्ड किया जा रहा है ऊपर। जो चित्रगुप्त जी हैं वो उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई रीमा यहाँ पढ़ते पढ़ते रीमा के माइंड में किसी के लिए नेगेटिव आया है कि पॉजिटिव आया है, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। किस किसने गॉड वाली एक पिक्चर देखी है, गॉड तुसी ग्रेट हो, ऐसा एक मूवी आया था जिसमें आपने देखा होगा कि अजय देवगन है यमराज, और वहां पे बहुत ही अच्छा हीरो था। अभी अभी क्या नाम है उसका, मैं याद नहीं आ रहा, किसी को याद है? सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ, थैंक यू। सिद्धार्थ। तो उसकी, हाँ, उसकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। वो वहां पहुंच जाता है, वो देखता है कि यार मैं ये कहाँ आया हूँ। फिर उसे पता चलता है अजय देवगन को, तो बोलता है आप तो यमराज लगते नहीं हो। तो अजय देवगन यमराज के रूप में आ जाता है। और उसके जो चित्रगुप्त जी है ना वो भी स्टाइलिश होते हैं। आज की जनरेशन के है ना भाई, टाई वाई लगा के, कोट वोट पहन के, ठीक है। फिर अचानक से उसके ऊपर फोकस किया जाता है, बोलते भाई तुमने तो बहुत बुरे कर्म किए हैं, इसके लिए तुम्हें नरक मिलेगा। अब वो डर जाता है, कहते मैंने क्या गलत किया। वो एग्री नहीं करता है। फिर उसको चांस पे चांस दिए जाते हैं कि जाओ भाई तुम नीचे जाके क्या अच्छा करते हो, उसके ऊपर तुम इस सिचुएशन में कैसा एक्ट करोगे, कैसा रिएक्ट करोगे, उस बेस पे तुम्हारा कर्मा बेस्ड है। ओके, उस बेस पे उसको काउंटिंग्स मिलती थी। अब जो ब्लैक बॉल्स होती थी वो होती थी बुरा कर्मा, और जो व्हाइट बॉल्स उसको मिलती थी वो होती थी अच्छे कर्मा। अब यहाँ पे मजेदार बात यह है कि आकाशिक रिकॉर्ड में जो ब्रह्मांड का जो एक नियम है वो ये है, आप एक बुरा कर्म करोगे आपको 10 ब्लैक रोजेस मिल जाते हैं। समझ लो 10 ब्लैक आपको बॉल्स मिल जाती है। और आप 10 अच्छे कर्म करोगे ना तब जाके आपको एक व्हाइट रोज मिलेगा। अब बताओ, मतलब आपका एक नेगेटिव थॉट आपको 10 ब्लैक रोजेस दे जाता है, और वही आपका 10 अच्छे कर्म करोगे, गुड कर्मा, तब जाके बेचारा एक रेड रोज मिलेगा। तो इस हिसाब से वो बॉल्स भरती थी, जैसे जैसे वो करता था वो भरती जाती थी। सेम हमारे साथ होता है। हमारे भी दो बॉक्सेस हैं, एक में अच्छे कर्म जा रहे हैं, एक में बुरे जा रहे हैं। टाइम टाइम पे पॉपअप होता रहता है, अच्छा कर्म बुरा कर्म। अच्छा कर्म हम कहते हैं ना, अरे यार लास्ट मंथ तो बड़ा अच्छा गया, ये मंथ तो यार बड़ी तकलीफ हो गई है, हेल्थ इश्यूज आ गए यार, मेरे तो काम बिगड़ने लगे हैं, यार उसने धोखा दे दिया। क्या है ये?
क्योंकि समय का चक्र है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमते घूमते एक एक चीज पॉपअप होती है बाहर। कभी अच्छा कर्मा निकला है, उसका आपको अच्छा इफेक्ट मिल गया, पीछे से अगर बुरा पॉपअप हो गया तो पता चला चीजें बिगड़ने लगी। फिर आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में। तो आकाशिक लाइब्रेरी में हमारे ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। आपने अभी तक जितने बर्थ लिए हैं, जितने अच्छे कर्मा किए हैं, वो सारे। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, आपकी सराउंडिंग में जितनी भी सोल्स हैं, सोल्स इन द सेंस आपके रिलेशंस, ये इस लाइफ से नहीं जुड़े हैं आपसे। यहाँ तक कि आज आप मेरे सामने बैठे हो, मैं और तनु मैम हैं, और यहाँ जितने भी लोग आज ये वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप हमसे किसी ना किसी लाइफ में कनेक्टेड थे। और हमने ये प्रॉमिस आपसे किया था कि इस लाइफ में आके हम आपको ये चीज सिखाएंगे या इस चीज के बारे में आपको बताएंगे, अवेयर करेंगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस था। दैट्स व्हाई वी बोथ आर सिटिंग हियर और हम आपको बता रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग द नॉलेज। आपको इसके बारे में पता चल रहा है कि ये होता क्या है। तो हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे इन लॉज, हमारे रिलेशनशिप्स जो भी हैं, हमारे घर में, यहाँ तक कि काम करने आने वाला मेड, उससे भी हमारा कुछ ना कुछ किसी ना किसी जन्म का है, इसलिए वो हमें अपना सर्विस दे रहा है इस लाइफ में, ये समझ लो। और हम जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, मतलब हम अपना कर्मा उनके साथ क्लियर कर रहे हैं, हम अपने कर्म को उनको चुका रहे हैं, क्योंकि हमने किसी जन्म में उनको बोला था। तो ये लाइफ साइकिल है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है ना कि लाइफ में हम सोचते हैं, यार मेरा फाइनेंस इतना स्टक क्यों हो रहा है, मेरे रिश्ते इतने खराब क्यों हो रहे हैं, यार मेरे तो कोई कुंडली दोष भी नहीं है, कोई ग्रह दोष भी नहीं है, कोई नेगेटिविटी भी नहीं है, फिर भी ये रिश्ता मेरा बिगड़ क्यों रहा है, फिर भी मेरा मनी स्टक क्यों हो रहा है, फिर भी फाइनेंस से मुझे धोखा क्यों मिल रहा है, बार बार धोखा मिलना क्यों हो रहा है। देखो, कहीं ना कहीं वास्तु रिस्पॉन्सिबल होता है, नो डाउट, है ना। कई बार वास्तु की वजह से भी, अगर आपके घर में वास्तु दोष होगा ना, तो भी ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर रिपीटेड पैटर्न चल रहा है तो समझ जाओ कि ये आप पास्ट लाइफ से कैरी करके आओ। अब ये पता कैसे करोगे, और उसको पता करने के लिए आपको फिफ्थ डायमेंशन में जाना पड़ेगा। और फिफ्थ डायमेंशन में ही हमारी लाइब्रेरी, हम सबकी एक पर्सनल लाइब्रेरी है। आपकी खुद की एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बुक्स का भंडार है। आप सोचो, 20 lakhs लाइफ बोला है मैंने ह्यूमन का। आपने अभी कितने लिए होंगे और कितने आपने जन्म ले चुके हो, और आपकी कितनी बुक्स होंगी वहां पे, और हर एक बुक में आपके रिकॉर्ड्स वहां पे दिए हुए हैं। आप जब मेरे पास आते हो या आप किसी आकाशिक रीडर के पास जाते हो, आप बोलते हो यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, देन हम वहां जाके आपके रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं कि ये प्रॉब्लम ये किस लाइफ से लेकर आ रहे हैं, ये पर्सन इनकी लाइफ में किस लाइफ से आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरा छोटा बेटा पिछले जन्म में मेरी सास थी। कैन यू बिलीव इट। और इस जन्म में वो मेरा बेटा बन के आया और उतना परेशान करता है। मैंने कहा बट बच्चा कर ले, क्योंकि मैंने सास को परेशान किया था पिछले जन्म में, तो इस जन्म में वो बोला मैं बेटा बन के परेशान करूंगा, है ना। हर एक रिश्ता कहीं ना कहीं आपसे पिछले लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपके घर में जो भी है, यहाँ तक कि आपके घर में आ रही छिपकली भी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। आप जो पेट्स को पालते हो वो भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। हर एक पेट से जिससे आपका कनेक्शन, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ है। पिछले जन्म में कुछ तो रिश्ता था उसके साथ। हाँ, उसने कर्म खराब कर दिए करके उसको इस बार मनुष्य गति नहीं मिली, मतलब वो मनुष्य योनि में नहीं आया, वो जानवर बन गया। लेकिन आपने अच्छा किया था कर्म, तो आप वापस से इंसान बन गए। तो आकाशिक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा एक मोडालिटी है, जिसके अंदर जाके आप खुद अपने चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर इशू क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अब आकाशिक रिकॉर्ड आपकी हीलिंग कैसे करता है वो सुनेंगे, वो समझेंगे। जब आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपने आके पूछा कि व्हाई आई एम हैविंग दिस इशू, फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर कट गए, ठीक है, कोई भी उसको
बॉडी में हार्मनेस हो गई। अब ये हुआ क्यों? पास्ट लाइफ में जाके देखा, पता चला बंदे ने जानबूझ के किसी के एक्सीडेंट्स करवाए थे और उनका कर्ज उसको मिला। इस लाइफ में उसको वो कर्मा भुगतना पड़ा कि सेम चीज उसके साथ रिपीट हुई है। कई बार कोई बीमारी भी हम पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, किसी का कर्ज हम इस लाइफ में लेकर आते हैं जिसकी वजह से। अब जब आप अपना पास्ट लाइफ देखते हो, मैं आप खुद जब देखने लगोगे और जब आप किसी से दिखवाते हो, आपको पता चलता है अरे बाप रे, मैंने तो इतना भयंकर वाला कांड किया था, मैंने तो उस बंदे के साथ गलत कर दिया, है ना। जहां आपने ये बोला अरे यार मैंने तो गलत कर दिया, दैट मीन्स आप रियलाइजेशन में आ गए। द टाइम यू रियलाइज, आपका कर्मा उधर ही, उसका जो बैड इफेक्ट है वो हाफ हो जाता है। द टाइम यू रियलाइज द मिस्टेक, ओ शिट व्हाट आई डिड, मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत कर दिया। जैसे ही आप ये थॉट में आओगे, गिल्ट में आओगे, द टाइम यू कम इनटू द गिल्ट और रियलाइजेशन, वहीं आपका सफरिंग कम हो जाएगा। फ्लिक ऑफ अ सेकेंड में आपका सफरिंग कम होता है। और इसके बाद बेस्ट पार्ट ये है कि हम आकाशिक स्पेस में आपकी हीलिंग भी करवाना सिखाते हैं आपको। और वहां से उस कर्मा को क्लियर करने के लिए, देखो कर्मा किया है, भुगतना तो है ना। बुरा कर्म किया है, अच्छा कर्म किया, भुगतना तो है, नो डाउट। लेकिन आपके अंदर भगवान ने ये दिया है कि आप अच्छा कर्म करके उसका रेशियो कम कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी की स्पीड से आके आपको टक्कर देने वाली थी, 100% स्पीड में आने वाली थी और टक्कर देके जाने वाली थी, जिसमें अपने दोनों पैर जाने वाले थे। लेकिन चूंकि हम रियलाइजेशन में आ गए, अच्छा कर्मा कर लिया, तो हमें एक्सीडेंट तो होगा नो डाउट, लेकिन खरोच होगी। ह्यूज डैमेज नहीं होगा कि सर्जरी कराना पड़े या पैर कट जाए, वो नहीं होगा। 80% तक आप उसका फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो जस्ट बाय डूइंग हीलिंग एंड डूइंग ऑल द रेमेडीज जो हमें उस स्पेस से मिल जाती है। हम उस स्पेस से वो रेमेडी लेकर आते हैं कि इनके साथ ये गलती हो गई है, ही इज इन रियलाइजेशन, अब इनको इससे बाहर आना है, तो जस्ट टेल मी कि इनको क्या करना चाहिए। वो स्पेस खुद बताता है कि इनको ये करने को बोलो और इतने मंथ के लिए आपको ये करना है एंड यू विल गेट द रिलीफ। और जब आप वो सीरियसली करते हो, डेफिनेटली वो चीज ठीक हो जाती है, आपके लाइफ से वो चीज चली जाती है। देगी डैमेज देगी, जैसे मैंने बोला पूरा नहीं जाएगा, कर्मा है, किया है, भुगतना है, हाँ, लेकिन 80% चला जाएगा, 20% तो भी हमें उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गुड कर्मा की वजह से हम बच के बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आकाशिक, जिसमें आप जाके अपने रिकॉर्ड्स को, अपने पास्ट लाइफ को देखते हो। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक में डिफरेंस क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप पूरा पास्ट में जाके पास्ट लाइफ में जाओगे, बैक 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 कि हमें ये कहाँ से आया, ये ट्रॉमा कहाँ से आया, बट आप उसको हील नहीं कर पाते और एक ही लाइफ आपको दिखती है। आकाशिक का मैजिक ये है कि हम एक ही टाइम पे एक पर्सन की 3 से 4 लाइफ देखकर आ जाते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये कहाँ से आया, तो वो हमें उसका दूसरा लाइफ भी दिखा देगा, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से क्रिएट हुआ है। और हमें पास्ट लाइफ में हम हीलिंग प्रॉपर नहीं कर पाते, यहाँ से आपको हीलिंग भी मिलती है, रेमेडीज भी मिलती है। दिस इज द ह्यूज डिफरेंस। और आकाशिक करना बहुत इजी है, एक बार आप उस प्रोसेस को सीख लीजिए, आप खुद अमेज्ड हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, मैं कैसे देख पा रहा हूँ। जैसे आपने देखा था ना महाभारत में, उनको शक्ति मिली हुई थी, वो देख रहे थे, दिव्य दृष्टि, कि दूर का आपको दिख रहा है वहां क्या हो रहा है। आपके पीछे भी एक एलईडी स्क्रीन चलेगी, बंदे के कर्मा आपको ऐसे दिखेंगे चलते हुए, इसने क्या कांड किए थे, देख लो भाई क्या कर्म करके आया, अच्छे से देख लो। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मैं कैसे देख पा रहा हूँ। बहुत अच्छी एक मोडालिटी है जिसको करके मजा आ जाता है, क्योंकि लाइफ के सारे अनसुलझे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ पूछना है पूछिए, नहीं तो मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ।
जिसमें जो आकाशिक का हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके अंदर मैं आपको क्या क्या सिखाने वाली हूँ, वो सारा कुछ मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँ। पर उससे पहले किसी को क्वेरी है तो पूछ सकता है। किसी को भी क्वेरी है तो हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। वैसे आप शायद खुद भी कर सकते हैं अनम्यूट अपने आप को। निधि भाभी करके देखना, आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? यस मैम मैम जी यस पूनम जी। हाँ, मतलब आपके मुताबिक सपोज किसी के घर में कोई इश्यू चल रहा है और कोई क्लाइंट अपने पास आता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो हम उनको पासवर्ड का जैसे बोला आपने वो देख के बता सकते हैं, राइट? अकॉर्डिंग यस, आपने जो बताया, राइट? तो उसका मुझे उसको रेमेडीज कैसे देना होता है? वो स्पेस में जब हम जाते हैं ना, तो वहां पे जो चित्रगुप्त जी है ना, जो हमारे आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, तो मैम ये वो देते मैं हैं। थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये एंजल अलग रहता है और ये टोटली अलग है। देखिए, आर्कएंजल मेटाट्रॉन ही चित्रगुप्त की कैटेगरी में आते हैं, उनको ही चित्रगुप्त है, वही वहां पे आकाशिक लाइब्रेरी को होल्ड करते हैं, उन्हीं के अंडर में आकाशिक लाइब्रेरी है। ओके। सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम उन्हीं का है। वही वहां बैठते हैं और लिखते रहते हैं। जब आप जाओगे आपको वहां बैठे हुए लिखते हुए ही मिलेंगे वो, और जब आप तो बोलते हम हो तब वो आप देते हैं। हम कैसे जाते हैं, आई मीन जैसे हमें वही तो आप क्या सीखोगे, नहीं वही तो मतलब सीखोगे। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, वो तो आप डीप में नहीं बताओगे, बट प्रोसेस कैसा, बाय मेडिटेशन थ्रू या? ये थोड़ा मेडिटेशन रहता है, क्योंकि आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे हो। दिस इज एस्ट्रल ट्रैवलिंग। आप अपने इधर से आप 5th डायमेंशन पे जा रहे हो, सिर्फ टोटली एस्ट्रल ट्रैवलिंग। तो आपको ट्रैवलिंग करने के लिए मेडिटेशन में तो जाना पड़ेगा ना मेरे साथ, हाँ वही वही और उस एग्जैक्टली। प्रोसेस को फॉलो करोगे। और इसमें मेन बात क्या होती है ना, कि काफी सारे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। जैसे मेरा जो रूल है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरे मेंटोर ने भी बताया हुआ है। शाम को 6 बजे के बाद हम कभी भी किसी का आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस नहीं करते, ठीक है? ये बात अलग है कि मेरे मेंटोर बैठे होंगे तो वो बोलेंगे कि चलो मैं हूँ साथ में तो हम चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन मेंटोर ने हमेशा बोला है कि 6 बजे के बाद नहीं जाना है, क्योंकि नेगेटिव स्पिरिट एनर्जीज उस टाइम एक्टिवेट हो जाती, और जब हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। सेकेंड, ये जब भी होता है आकाशिक का, जब भी आप रीडिंग करते हो, इसमें आपको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन में जाना होता है, क्योंकि आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे हो। और एस्ट्रल ट्रैवलिंग में सबको पता होगा वो सोल्स रहती हैं जो सुसाइड करी हैं, जिनका एक्सीडेंटल डेथ हुआ है ना, टाइम से पहले, जिन्होंने खुद का सॉरी, तो वहां पे प्रोटेक्शन में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी सोल्स वहां पे हैं। तो आप वो पूरा एक प्रॉपर प्रोसेस मेरे से सीखते हो, उस पूरे प्रोसेस में आप मेरे साथ उस जोन में जाते हो, उस आकाशिक लाइब्रेरी में एंटर करते हो। तो ये सारा कुछ आप मेरे से सीखते भी हो और करते भी हो। अब यहाँ पे आप काफी चीजें, 5 डेज का मेरा इसमें थ्योरी चलेगा, जिसमें आप सोल के बारे में जानोगे, लाइफ्स के बारे में जानोगे, आकाशिक के स्पेस के बारे में जानोगे, और फिर आप 5 दिन मेरे साथ प्रैक्टिकली उस स्पेस में जाओगे। मैं खुद आपको ले जाऊंगी, रात को ये होता नहीं मैम है, इसको प्रॉपर आपको 6 बजे से पहले ही करना है, तो इसकी क्लासेस ये 5 बजे ही होगी। ओके, और मैम ये थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक राइटिंग के जैसा कोर्स है, जैसे तनु मैम नहीं से नहीं, हमने किया ऑटोमेटिक था? इज टोटली डिफरेंट। ऑटोमेटिक टोटली डिफरेंट है। आप उसमें एंजल से बातें करते हो, आप उसमें जो आपकी सोल्स हैं जो डिपार्ट हो गई हैं इस प्लैनेट से, आप उनसे कनेक्ट करने के लिए आप ऑटोमेटिक राइटिंग का यूज करते हो। तो ऑटोमेटिक राइटिंग एंड आकाशिक जमीन आसमान का फर्क है, दोनों सेम नहीं है। हाँ, ऑटोमेटिक राइटिंग आपका सेकंड पार्ट हो जाता है कि आप कई बार क्वेश्चंस आंसर्स नहीं ले पा रहे हो, तो आप अपने एंजल्स के थ्रू उन आंसर्स को लेने की कोशिश करते हो।
तो वहां आप एंजल्स का सपोर्ट ले सकते हो, तो वहां पे एंजल्स आपको गाइड करेंगे आके ऑटोमेटिक राइटिंग। और इसमें रिस्क फैक्टर है कुछ मैम? तभी तो मैंने बोला रिस्क फैक्टर ये है नहीं कि बट 6 बजे के बाद तो जाना नहीं है, और जाना है तो प्रोटेक्शन में जाना है, ऐसा जाना है कि आपको एक तिनका भी टच छू के ना जाए, तो वही तो मैं करवाऊंगी, है ना। थैंक यू। वही तो आप सीखोगे, और ये जर्नी बहुत मजेदार है, सुप्रिया को पूछो, मजे आते हैं जब वो ट्रांस में नहीं जाती है ना, मतलब कोई ऐसा डर फिर लेवल पता होती चला है। वो अपने पे वो चीज हावी हो गई, ऐसा कुछ? नहीं, आप अगर नेगेटिव है, आप सुप्रिया को पूछ लो, सुप्रिया ने मेरे साथ काफी अच्छे से इस कोर्स को किया हुआ है। सुप्रिया, क्या आपको कभी हैवी एनर्जी फील हुई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम आप सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील करोगे। रिचा मैम बहुत अच्छे से सिखाती है। अपना एक्सपीरियंस आप खुद करोगे तो बहुत मजा आएगा। अपनी साइकिक एबिलिटी बढ़ती है, अपनी सोच बढ़ती है, कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है, और पूरा परसेप्शन बदल जाता है देखने का। और वो जो जो कुछ भी फीलिंग है, सेंसेस है, वो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, बिल्कुल हाँ। जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे, वो आई कैन अंडरस्टैंड। हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। नहीं नहीं वो ठीक है, बट कभी हाँ, कभी कैसा होता है ना, कोई चीज अपने पे बहुत हावी हो जाती है। आई मीन टू से, मेरा ये कहने का कब होता मतलब है? जब आप प्रॉपर प्रोटेक्शन में नहीं जाते हो, जब आप प्रॉपर गाइडेंस में प्रोटेक्शन में नहीं जाओगे, तभी मैंने बोला एस्ट्रल ट्रैवलिंग का है ये। आप ट्रैवल करके जा रहे हो, उसमें आपको प्रोटेक्शन में जाना होता है। अगर आप प्रोटेक्शन में नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी ना, फिर वो जो भूत प्रेत वहां घूम रहे हैं, जो वापस से रिबर्थ नहीं लेना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको खींचने की कोशिश करेंगे, आपके साथ वहां से आपके वर्ल्ड में आ जाएंगे, है ना। तो इसके लिए वो जो प्रोटेक्शन में मैं आपको लेके जाती हूँ, आपको सिखाती हूँ, फिर आप देखोगे कि आपको पता भी नहीं चलता, आप जाके आ जाते हो और आप आराम से घूम रहे हो, कॉफी पी रहे हो, मजे कर रहे हो। आपको लगेगा भी नहीं कि 1 घंटे पहले आप आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करके आ रहे हो किसी का। एकदम फ्री, जैसे आप अभी मेरे से बात कर रहे हो ना, ऐसी बातें करते हैं हम। क्या सुप्रिया, ऐसी बातें करते हैं यस और बताते हैं ये यस किया यस। है, ये किया है, ये कांड किया है। और हर एक की साइकिक एबिलिटी अलग होती है। किसी को कुछ दिखेगा, किसी को कुछ अलग। दिखेगा, किसी को यस। तो ऐसा दिखेगा जैसे पिक्चर चल रहा है हम हमारे सामने 70 mm इसके ऊपर। बहुत मैम अच्छा कभी कभी एक्सपीरियंस है। कभी कभी किसी चीज का पता है हमको बैठ जाता है, जैसे पानी का या आग का, तो हाँ ये तो पता वो, चलता है। हाँ ये पता चलता है ना कि वो ये डर किस वजह से है, कि क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ, इस वजह से वो डर हम लेके इस जन्म में आए हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जाता है सारा कुछ पता चलता है। अभी लेटेस्ट का एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ मेरे साथ जो अभी घटा है। मैंने की रीडिंग की, ठीक है, उन्होंने आया कि भाई ये इश्यूज हैं, वाइफ 2 बार प्रेग्नेंट हुई है, अबॉर्शन हो गया, घर में ऐसा 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 है। तो मुझे देखना है कि भाई पास्ट लाइफ का क्या है, मेरा वाइफ को मेरा इतना क्यों बिगड़ रहा है ना, रिलेशन इतना क्यों खराब हो रहा है। और थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं तो गई थी पास देखने, लेकिन मुझे उठा के उनके घर में खड़ा कर दिया, एंड उनका प्रेजेंट लाइफ, उनके घर में क्या एनर्जीज थी मुझे वो भी दिख गई। एंड लिटरली मैंने उनको पूछा, आपके घर में ये हादसे हो रहे हैं, आपके साथ ये हुआ है बच्चे के साथ? बोले हाँ हुआ है। तो आपका साइकिक एबिलिटी इस लेवल तक बढ़ जाता है कि आप पास्ट तो देख ही रहे हो, आप प्रेजेंट भी देख लोगे उसका, कि प्रेजेंट में उसके घर में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, सारा मैम कुछ दिख जैसे जाता है। ऐसे मतलब सपोज अपने ही घर की, दूसरे की तो हम नहीं बोल सकते, अपने ही घर में सपोज कुछ गलत हो, सपोज ऐसा कुछ होने, तो वो इंट्यूशंस आ जाते हैं क्या उससे? आते हैं ना, क्यों नहीं आते? जब आपका इंट्यूशन लेवल दिए, देखो, थर्ड आई और क्राउन का काम है, आकाशिक में जाना है, थर्ड आई एक्टिवेट होती है और क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। जब ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं तो इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है, साइकिक एबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, और आप है ना नेगेटिव एनर्जी को सेंस करने लगते हो। वो बोलते हैं ना, डॉगी को स्मेल आने लगती है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है ना। हम्म।
हम भी वही बन जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि यहाँ कुछ तो झोलमाल है भाई, यहाँ की जो सराउंडिंग की जो एनर्जी है ना वो गड़बड़ है, यहाँ कोई तो नेगेटिव चीज है। और जब आप ये चीज सीखते हो ना तो आपको पता है कि आपको तुरंत अपने आप को प्रोटेक्शन में कैसे डालना है, ताकि आपके ऊपर वो चीज हावी नहीं होती है, आपके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आता है, तो आप पूरा सपोज प्रोटेक्शन सीखते हो। सपोज कभी हम अपने आप को प्रोटेक्शन में डालने में कोई मिस्टेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल सपोज, तो उससे कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर उसका सोल्यूशन निकलता है। तो ऑब्वियसली अगर आप प्रोटेक्शन नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम तो नहीं, होगा ना। सपोज कभी ऐसा बन गया नहीं, बाय बिना मिस्टेक। रेनकोट के घर के बाहर जाओगे तो भीग तो जाओ, बारिश हो रही है बिना रेनकोट के निकल गए तो भीगोगे ना फिर। नहीं, बट फिर उसके वक्त हम निकल पाएंगे? कहने का हाँ, हाँ, मतलब यही ये है, पहले उनका एग्जैक्टली वही आपको पॉइंट सिखाया था। ये मतलब है उनका पहले ये। आपको सिखाया जाएगा कि आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि कुछ नेगेटिविटी है तो आपको कैसे उसको क्लींस करके अपने आप को ठीक करना है और ऑरा कैसे अपना लॉक कर देना है। वो प्रोटेक्शन प्रेयर, प्रोटेक्शन एनर्जी सिंबल सारा कुछ दिया जाएगा कि आप अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल के रखो। मैम और ये काफी सारे रूल्स होते हैं किसी का रिकॉर्ड एक्सेस करने से पहले, जो कंपलसरी आपको फॉलो करने होते हैं। मैम ये अब अभी बीच सब में एक आया था आकाशिक का, उन्होंने रात को 9 बजे आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करवाया। आप पूछिए तनु मैम से, रात को 9 बजे, हम लोग तो बोलते हैं 6 के बाद ही नहीं जाना है, आप सोचो 9 बजे उन्होंने ना ये बताया कि सेफ्टी रूल्स क्या है, कैसे जाना है, डायरेक्ट आपको ले गए। वो चीज गलत हो जाती है। ये मतलब ऑनलाइन होता है मैम? बिल्कुल होता है, ये बैठे हैं, पूछिए सुप्रिया जी से, ऑनलाइन ही सीख के मास्टर बन के बैठे हैं। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट तनु मैम, आप बुरा मत मानिएगा, मैंने जो ऑटोमेटिक राइटिंग किया ना मैम, इसमें मेरी भी गलती है। मैंने बहुत प्रैक्टिस नहीं हुआ है मेरा, बट मेरा ग्रिप नहीं पकड़ रहा है उसमें। एक्चुअली मेरा भी है फॉल्ट, मैम मैम की गलती नहीं हर निकाल चीज रही। के लिए प्रैक्टिस तो लगती है भाई। आज यस मुझे भी एग्जैक्टली। आकाशिक में 2 साल हो गए हैं ऊपर, ठीक है, 2 इयर्स के ऊपर मुझे हो चुका है आकाशिक सीख के। नहीं, बट कभी कभी कोई मैं, क्या बोलते हैं ना कि ऑफलाइन में ज्यादा इफेक्ट होती है। ऐसा नहीं है, ये ये गलत फहमी है आपकी। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो ऑफलाइन में भी अगर आप सीख लोगे और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। सब थैंक यू। हमारे हाथ में होता है, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना रिजल्ट। एग्जैक्टली, सब अपने हाथ में ही होता है। चलिए, यस थैंक यू, कमल जी। थैंक यू। ओके हेलो, वेलकम। नमस्कार मैम। नमस्ते कमल जी, बताएं। मैम ये पूछना था कि अगर किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज हो किसी को, हम्म। वैसे तो मेडिसिन के ऊपर वो जी रहे हैं लाइफ नॉर्मली, पर मेडिसिन जैसे बहुत ज्यादा है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा चल रही है, तो क्या वो इसकी हेल्प से उनकी जैसे जो बीमारी है या जो कंडीशन है, डिपेंडेंसी है मेडिसिन पे, वो कम हो सकती है, वो ठीक हो सकते हैं इसकी हेल्प यस, से? देखो डिपेंड करता है, हम जाके पास्ट लाइफ देखेंगे कि ये जो भी उनके साथ क्रॉनिक डिसीज हुई है उनको, क्या ये किस कर्मा की वजह से इनको हुई है, इन्होंने ऐसा क्या किया था पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से वो कर्ज को लेकर ये आए हैं और उसका कर्मा ये भोग रहे हैं। ठीक है, जब हम इनको बताते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में ये किया है, और वो बोलते हैं अरे यार मैंने तो बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जब आप उनको रेमेडीज करने के लिए बिठा देते हैं, डेली 10-15 मिनट की वो रेमेडी होती है, कभी डोनेशन के लिए भी आता है, कभी आपको आता है कि भाई आप कहीं डोनेट करो, किसी की हेल्प करो, है ना। तो इस तरह की ठीक है। रेमेडीज आती हैं, टाइम पीरियड की रेमेडीज आती हैं, अगर आप वो करवा लेते हो तो ठीक है, ऑटोमेटिक आप देखोगे सफरिंग कम हो जाती है। एक तरह से मैम प्रायश्चित हो गया। यस, प्राश्चित हो गया ना। और आपको एक्चुअली अभी तो आपको पता नहीं ना आपने क्या किया है, आप हाँ जी। प्राश्चित तो कर ही लो, लेकिन जब आपको पता चल गया कि आपने क्या गलत किया था, फिर जब हाँ। आप प्राश्चित करते हो ना। हाँ। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी एक मैंने लास्ट उसमें भी मेरे बैच में सुनाया था, बताया था, एक लेडी, उसके डैडी को कैंसर था, ठीक हम्म। है, थ्रोट कैंसर। तो उनको काफी हैवी ट्रीटमेंट बोला गया था, 10 हम्म। केमोथेरेपी एंड एवरीथिंग, और वो भी बहुत हाई रेशियो में देते हैं ना, बहुत हाँ जी। करंट टाइप कुछ तो भी देते हाँ हैं, जी। हाँ गॉड जी, नोस। वो तो रेडिएशन काफी। ये रेडिएशन उसका काफी हाई होता है।
तो उन्होंने बोला कि डैडी मैं आपका आकाशिक कर लूं क्या? तो उन्होंने बोला कि बेटा गो अहेड। जब उन्होंने उनका आकाशिक किया तो पता चला कि पास्ट एक लाइफ में उन्होंने ना सांप को मारा था। और अच्छा। जब उन्होंने सांप को मारा ना तो उसके नेक पे, गर्दन पे ना डंडे से मारा था, जिससे उसकी डेथ हुई। तो जब वो स्नेक की सोल तड़प के दर्द में एकदम से बॉडी छोड़ के बाहर आई, तो उसने उनको कर्स किया कि जिस तरह से मैं तड़प के मरा हूं ना, तू भी मरेगा। वो तो समझ रहे हो? तो वही कर्स लेके वो इस लाइफ में आए, तो उनको थ्रोट कैंसर आया। तो जब उनको बताया कि भाई आपने ये किया है ना, डू दिस दिस दिस, पोनो पोनो करो, प्रेयर करो, फिर ये रेमेडीज करो। अब स्नेक से जुड़ी हुई है तो स्नेक से जुड़ी हुई रेमेडी कराई जाएंगी, हाँ है जी, ना। धीरे धीरे वो कर्स रेमेडी कम करने से होता है। पता है क्या हुआ? जो उनको 10 बोले थे ना, वो 5 ही हुए और वो ठीक हो गए। और जो रेडिएशन ठीक हाई बोला था ना, वो एकदम मिनिमम पे दिया गया। ठीक तो है। दिस इज द डिफरेंस। पर्सन बाहर आ जाता है, हम्म। लेकिन उसको वो चीजें करनी पड़ेंगी जो बोला जाएगा। करनी पड़े। यस, तो ही रिजल्ट आएगा। आप बोलो कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा, नहीं वो तो तो फिर ऐसे नहीं तो होने वाला। हाँ जी, वो तो है। हाँ, तो इससे एक मैम आप और अपनी इन चीजों क्वेश्चन को था, कवर जैसे कर सकते हाँ जी, जैसे मैम प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम के लिए हम देखते हैं वो तो ऑटोमेटिकली उसी जन्म में चले जाते हैं जिस जन्म से वो प्रॉब्लम आ रही होती है। हो। हाँ, वो जाके हम पूछते हैं कि एक ही जन्म का है, फिर हम पूछते हैं कि ये एक ही बर्थ का है या किसी और बर्थ का भी कुछ है। ठीक है। तो पता चला कि एक बर्थ में तो है, किसी और बर्थ में भी कुछ किया रहेगा, तो हमें हाँ डाइवर्ट जी, करेगा वो उस तरफ कि बाबा एक और ठीक है। बर्थ है जहां इन्होंने ये चीज की हुई है। ठीक है। और फिर वहां से भी हमें पता चलेगा क्या किया हुआ है, और हम फिर वहां से लेकर आते हैं। फिर हम पूछते हैं भाई रेमेडी दो, फिर मैं हीलिंग करना सिखाऊंगी। आकाशिक ठीक है। स्पेस में बैठ के हीलिंग वहीं के वहीं करके आप वापस आते हो, और फिर ठीक है। आप यहाँ पे रेमेडीज करते हो। ठीक है। और आप अकेले नहीं जाते हो, मैं आप लोग के साथ ऐसा ट्रूप भेजती हूँ ना, दमदार, जो आपको पूरा प्रोटेक्शन में लेके जाता है और प्रोटेक्शन के साथ वापस लेके आता है। ठीक आपका है। बाल भी बाका नहीं होता है वहां पे फिर। ठीक है। थैंक यू। वेलकम। ये जी गाइडेड टूर भाई। है, गाइड साथ में हाँ, आता है। ये गाइड साथ में गाइडेड था। टूर है, गाइड साथ में आता है। यस, गाइड तो गाइड पूरी साथ में आर्मी, आता, मैं रहती ऋचा हूँ जी ना। तो पूरी आर्मी भेज देंगे ऋचा जी तो। मैं तो साथ में ही चलती हूँ, मैं तो साथ में आप लोग के होती हूँ। जब मैं आपको सिखाती हूँ तो आप जिसकी भी लाइब्रेरी में जा रहे हो, आपके साथ मैं साथ में होती हूँ। आपको अकेले नहीं भेजती। नहीं, बट आप अगर बड़े सीखते हो, सारे एक उसके साथ जा, बाद आप अकेले जाओ। मैम अगर बहुत सारे एक साथ सबके साथ जाएंगे। मिलती हूँ, तो भी मैं सबके साथ मिलूंगी। आप लोग पलट के देखोगे, बगल में ऋचा मिलेगी। आप पूछ लो, सुप्रिया के पास हमेशा हाँ रही हूँ। हाँ लास्ट बेंच में 10 लोग थे, 10 लोग के साथ में जाती थी, सबको दिखता हाँ, रहता था, हमारे जब ग्रुप हम में साथ में हम थे। एक क्वेश्चन के लिए हम सारे एक साथ ही मेडिटेशन करते थे, और हर एक को जिसका भी क्वेश्चन था उसके अलग अलग जन्म दिखते थे। लेकिन उसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटी रहती थी, हम्म। और वो सब पूरा आ जाता था कि ये सेम सही देख रहा है। मतलब जब हम ग्रुप में करते हैं, मजेदार चीज ये होती है कि जब हम ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है, और सपोज हमने रीमा का उठाया, और हम 5-6 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, तो 10 लोग रीमा का रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हैं। अब 10 लोगों को रीमा की 10 लाइफ दिखेगी अलग अलग, रीमा ने किस जन्म में कांड किया है। और हर किसी को रेमेडी मिलेगी। तो आप सोचो, 10 जन्म से रेमेडी निकल के आ रही है कि आपने 10 बर्थ पीछे जो लिए थे, कहाँ पे आपने क्या किया था, वो 10 लोग बताएंगे आप। ये सबसे ज्यादा अमेजिंग पार्ट होता है जब आप ग्रुप में एक्सेस करते हो रिकॉर्ड को। बेस्ट पार्ट यही होता है कि एक साथ 10 लोग आपका रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हो, आपके 10 लाइव्स उनको दिख रहे हैं। मैम कोई ये नहीं। आप जो बोले ना, आप जो बोले ना 10 लोग, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब हम एक साथ बैठते हैं ग्रुप में, तो हम अपने में देखते हैं ना, तो हम अपना ही नहीं नहीं, देखेंगे ना। आप जैसे जैसे आप अपना तो देखोगे ही देखोगे, लेकिन अभी जैसे कोई आ गया बोले मैम प्लीज मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरा ये देख के बताओ ना, तो हम 10 लोग उसका रिकॉर्ड एक्सेस करने जाएंगे कि इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो आप इसका रिकॉर्ड एक्सेस करोगे जाके कि भाई रीमा के लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है।
सुप्रिया कर रही है, तनु जी कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, परेश जी कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं, तो 10 लाइफ हमको उसकी दिख रही है कि कहाँ कहाँ से ये छोटे छोटे कांड करके ये इशू लेकर आई है। सपोज फिर मैम अभी अगर जैसे सपोज अभी हम जैसे क्लाइंट का लेते हैं, पूरा कोर्स कर लिया और क्लाइंट अगर हमारे पास आते हैं तो स्टार्टिंग में आप जैसे आप बोले ना कि आप हमारे साथ ही रहते हो, आप जैसे बोले तो स्टार्टिंग में तो सपोज मैं अभी हम आपको सिखाऊंगी, नहीं मैं रहूंगी मतलब आपके साथ। स्टार्टिंग के जो क्लाइंट भी आए सपोज, तो क्लाइंट में स्टार्टिंग में आप रहोगे ना साथ में? नहीं, जो आप 5 सेशन करोगे ना, उस 5 सेशन में एक तो आप खुद का रिकॉर्ड एक्सेस करोगे, आपका सोल पर्पस क्या है, आप इस लाइफ में क्यों आए हो, आपने बर्थ क्यों लिया है। तो आपका पहले तो आप खुद का सोल पर्पस चेक करते हो। फिर सेकेंड डे में हम पूछते हैं आपकी लाइफ का जो मेजर इशू है वो पूछ लो कि ये इशू कहाँ से आ रहे हैं, वो एक्सेस करवाऊंगी। फिर मैं थर्ड डे मैं बोलती हूँ एक दूसरे का करो, ताकि आप दूसरे का रिकॉर्ड एक्सेस करना सीखोगे। तो आगे के जो 3 से 4 क्लास होते हैं उसमें एक दो क्लासेस में एक्स्ट्रा दे देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप उसमें जाके देख सकते हो कि भाई क्लाइंट का आपने लाया है, आप ले आओ, अब बोलो भाई मेरा ये क्लाइंट है, मुझे इसका देखना है। तो जब मैं आपको इस स्पेस में लेके जा रही हूँ, आप रिकॉर्ड एक्सेस करके आ जाओ बाहर मेरे साथ, खत्म। आप क्लाइंट को बाद में बता दो कि भाई तेरा रिकॉर्ड एक्सेस किया था, ये निकला है, अभी ये रेमेडी है, ये सॉल्यूशन है, खत्म बात। सपोज किसी का और प्रेगनेंसी आपको का एक इश्यू। प्रॉपर ऑडियो, मेडिटेशन का एक ऑडियो दिया जाएगा कि अगर मैं नहीं भी, आप लोग की क्लासेस खत्म हो गए, बैच खत्म हो गया, आप उस ऑडियो को प्ले कीजिए, आप उस स्पेस में जाएंगे और उस स्पेस से आप प्रॉपरली, मैं आपको वापस लाऊंगी, 2 ऑडियो दिए जाएंगे, वो आपने प्ले करने की, वो आप अपने पास लाइफ टाइम रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियो फॉर्मेट में आएगा, सपोज लाइफ टाइम रखो। मैम सपोज किसी की प्रेगनेंसी का मैटर आया हो, जो वो प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो वो हमें इसमें से पता चलता है क्यों नहीं रह रही है? चलता है, चलता है ना, चलता है ना, यहाँ तक कि लोगों का एवॉर्शंस हो रहे हैं ना, तो ये भी पता चलता है कि वो सोल जो 3 महीने या 5 महीने रह के गई, वो वापस क्यों चली गई, ऐसा क्या हुआ था कि वो सिर्फ 5 महीने मदरहुड का फीलिंग देने आई और फिर चली गई, ये भी आपको पता चलता है। और इसमें अपनी लाइफ का पता यस भी, चलता है, अपना पीरियड हाँ मैंने कितना है? बोला ना, आपका सोल पर्पस देखो। नहीं 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 नहीं, वो थोड़ी मैं दिखवाती हूँ कि आप जाके देखो नहीं कि बस आपकी लाइफ, नहीं वही, क्योंकि धीरे मैंने धीरे नहीं सुना है देखने ऐसा। का, नहीं आप 100 साल जियो यार, आप 100 साल जियो यार, उससे भी ज्यादा जियो यार, क्यों देखनी है, नहीं नहीं, क्यों देखनी थैंक है यू, भाई। थैंक यू सो मच। नहीं, हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे कि आप नहीं इतने करते जल्दी हैं। बोलो कि भाई मेरी लाइफ बता दो, हम इतना परेशान नहीं करेंगे आपको, डोंट वरी। हाँ, डेथ की प्रिडिक्शन वैसे भी कभी नहीं करते, चाहे आप टैरो करें नहीं चाहे। मैम मतलब है एक दो जन मेरे पहचान में, वो भले वो बोलते नहीं है बट वो प्रिडिक्शन कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है। तो वो हाँ, पर किससे करते हैं? नहीं वो करना किससे चाहिए, करते हैं नहीं उनको? हाँ, करना चाहिए, वो डेथ नहीं, प्रिडिक्शन। दूसरों का प्रिडिक्शन नहीं करते मैम, दूसरों का प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, बट उनको पता है उनकी लाइफ कितनी है बस। इसलिए मैंने होगा, पूछा कि इसमें ये कुछ कनेक्टेड है क्या ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ओके, थैंक आ यू रही सो ना, ओके। मैडम गुड इवनिंग। मैडम हेलो। यस, उमाकांत जी बोलिए, तो मैं तो बोलिए सर। बाद में ज्वाइन किया सेशन में अभी। जी, मेरे को मैं पहले आपका एक क्लास में ज्वाइन किया था। मेरे, मेरे को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मेरे साथ। जी, जैसे कि मेरा एक जो क्रॉनिक डिजीज है, डिसेंट्री डिसेंट्री। हेलो। आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है, थोड़ा जोर से नहीं बोलिए। मैं, हाँ मेरे को मतलब 30 साल से एक डिजीज चल रहा है, तीस क्या साल चल से। रहा है? कोई डिजीज? डिजीज ओके ओके, हाँ बोलिए। जो लूज मोशन का। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुका है मैं,
और इसलिए 2 बार भी ऑपरेशन कर चुका हूँ। जैसे कि एक फिस्तुला हो गया था और एक पॉलिप हो गया था। वही जो पाइप, हम्म मतलब जो स्टूल का पाइप होता है ना, उसमें। हम्म। अभी इसमें कुछ मेरे को लग रहा है कि मेरा कुछ कार्मिक दोष है। देखिए, जिसलिए कार्मिक कोई। दोष भी हो सकता है, प्लस कोई ये नजर दोष भी हो सकता है, क्योंकि 30 ईयर्स से हमारा उसके पहले तो नहीं था आपको, है ना। तो इसको नहीं, आप कार्मिक में भी ले सकते हो, या फिर चेक किया जाएगा तो ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। कई बार होता है कि ब्लैक मैजिक भी रहता है। और बहुत बार अगर बीमारी बहुत लंबी चल रही है, ऑपरेशन वगैरह कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं कार्मिक या फिर ब्लैक मैजिक, इन दो में से कोई एक चीज जरूर होगी। तो क्या उपाय करना पड़ेगा मैडम? वो आपको स्कैन कराना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि आइदर इट इज अ कार्मिक इशू और इट इज अ ब्लैक मैजिक। ओके। ओके, तो उसके लिए आप तनु मैम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो वो आपको डिटेल्स बता देंगे कि कैसे क्या आपकी स्कैनिंग वगैरह होती है। तो वो आप तनु मैम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो बता देंगे आप। जैसे जैसे आपने इससे पहले बोल रहे थे ना, जो एक गले का कैंसर के बारे में। हाँ हाँ हाँ। ये कैसा, कैसे पता चलता है इस बारे में? मतलब आपको कैसे पता ये चला? जब हम पास्ट लाइफ जाके चेक करते हैं कि ये बीमारी इनको इतने टाइम से है, क्यों है, इतना बंदा परेशान क्यों है, तो ये कहीं कार्मिक तो नहीं है। तो अगर कार्मिक होगी तो ऑटोमेटिक आपके बुक्स में दिख जाएगा, वो रिकॉर्ड एक्सेस करते वक्त बता देगा कि हाँ भाई ये कार्मिक है। अगर कार्मिक नहीं होगा तो वो बोल देगा कि कार्मिक नहीं है, ब्लैक मैजिक है। ऊपर से आपको आकाशिक से भी पता चल जाता है कि ये ब्लैक मैजिक है कि कार्मिक है। अच्छा, ये कोर्स आप पढ़ाएंगे ना क्या? जी, मैं पढ़ाऊंगी। मतलब इसका कोर्स फी कितना लगता है? मैं भी वही अभी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बार मैं रीमा का क्वेश्चन ले लूं। रीमा, आपका क्वेश्चन बोले। मैं ये कह रही थी कि ये थोड़ा सा ऐसा तो नहीं है ना कि लाइक कुछ चीज हम ले आ रहे हैं अपने साथ और वो हमारे को बहुत डिफिकल्ट हो गई है। मतलब थोड़ा सा तो एक है ना, घर के अंदर रहता है ना, रीमा, ये ना तुमने रीमा, बिकॉज। कितने टाइम से आप मुझे जानते हो? और नहीं, नहीं रीमा, मैं मुझे एक बात सबके बताओ, कितने टाइम? नहीं मैं सबके लिए आई एम ओके विद यू, आई एम नो डाउट अबाउट इट, बट ये जो जाके आने वाला चक्कर वही थोड़ा तो सा तो। सीखोगे, वही तो प्रोटेक्शन में जाके आना सीखोगे, वही और तो वो प्रॉपर। प्रोटेक्शन मतलब कहने का मतलब है कि प्रोटेक्शन हम कहीं भूले ना, बस कि भाई अगर हमने जब भी करना है, जो और वो प्रोसेस टाइमिंग मैं भूल गई। जो प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस में प्रोटेक्शन इंक्लूडेड है। ओके। जिस प्रोसेस में आप जाते हो, उस प्रोसेस का सबसे पहला काम ही प्रोटेक्शन है। मैम इनका प्रॉब्लम सेम मेरा जैसा ही है, मैंने जो क्वेश्चन किया था मैं वही बोल रही हूँ ना, वही सेम तो वही आंसर दे है। रही हूँ। आप सुप्रिया को पूछो, उस प्रोसेस में जाने का सबसे पहला स्टेप क्या है, सुप्रिया? नहीं सुप्रिया जी तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है, नो डाउट अबाउट इट। मतलब सबसे हमें भी वो पहला प्रोसेस, कॉन्फिडेंस आ सबसे जाएगा फर्स्ट अगर स्टेप हम आपका करेंगे तो। प्रोटेक्शन है। देखो वो तो नो डाउट अबाउट इट कि आप अगर ये कोर्स करा रहे हो तो वो कुछ सोच समझ के कोई बंदा कराता है। अदरवाइज हम कभी भी, आपने ही हमारे को आपको सिखाया है पता है, कि आपको आपने पता किसी है चीज में रीमा, हाथ नहीं डालना। आप पता है रीमा, ये हाँ। कोर्स के पीछे बंदे ना मेरे पास से पिछले 8 महीने से पढ़े थे, मैम सिखा दो, मैम सिखा दो, मैम सिखा दो। नहीं नहीं नहीं, फिर फाइनली आई आस्क्ड द डिवाइन एंड आकाशिक स्पेस, आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो सिखाने के लिए? उन्होंने बोला तुम सीखी इसलिए हो कि तुम सिखा सको, देन व्हाई यू आर सिटिंग, गो अहेड। तब जाके मैंने बैच निकाला। मैंने कहा चलो ठीक है, डिवाइन बोल रहा है, आकाशिक स्पेस बोल रहा है कि रिचा तू बढ़ जा आगे। तब जाके मैंने इसको सिखाया है। और एक क्वेश्चन है, अगर हम ये कोर्स कर लेते हैं तो इसमें हम आगे कैसे लाइक इसको वो कर पाएंगे, लाइक अपने इसमें आगे। आप एक आकाशिक रीडर बन जाओगे, ठीक है। आप लोगों के रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पाओगे। आगे जाके आप लोगों को अट्यूनमेंट देख सकते हो, क्योंकि आकाशिक में अट्यूनमेंट कंपलसरी है। आज आप 5th डायमेंशन में जा रहे हो, उस लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहे हो, तो आपका अट्यूनमेंट कंपलसरी है। तो जब आपका अट्यूनमेंट हो जाता है, आपको आगे अपने स्टूडेंट को अट्यूनमेंट देना भी सिखाया जाता है। ओके। लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम 6 मंथ वेट करना पड़ता है कि आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लो।
कम से कम 10 से 15 रिकॉर्ड एक्सेस करो जिनका रिजल्ट एकदम अच्छा हो। उसके बाद आप जाके आगे लोगों को कर सकते हो। अट्यूनमेंट देके आप एज अ मेंटोर उनके सामने बैठ के उनको उस स्पेस में लेकर जाओ। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि जब आप एक आकाशिक रीडर बन जाते हो ना यार, ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग्स होती हैं पीछे से, सारी डाउनलोडिंग्स होती हैं। कोई मेरे से क्वेश्चन करता है ना, ये प्रॉब्लम है, पीछे से पूरी पिक्चर चालू हो जाती है, ये कांड किया है इसने। पर वो क्या है ना, हमको परमिशन नहीं होती है ऐसे बोलने की, हम चुप हाँ, बैठे, लेकिन वो डाउनलोडिंग चालू रहती है। पीछे से पता चलता रहता है कि भाई क्या गोलमाल है, क्या गड़बड़ है। अभी सुप्रिया के साथ होगा, जैसे जैसे सुप्रिया प्रैक्टिस करेगी, बंदा आके जैसे ही प्रॉब्लम बोलेगा, पीछे से डाउनलोडिंग आके पहले पिक्चर ही आ सामने आ जाए, जाएगा। ये हाँ, किया था। वो सिद्धि हो बट जाएगी वो, ना। यस, आप ऑटोमेटिक उस आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ जाती है ना। एबिलिटी बढ़ जाती है। यस, आपका इंट्यूशन बढ़ जाता है, साइकिक बढ़ अच्छा, जाता है, आपको चीजें दिखने लगती है फिर। अच्छा, हमें अगर साइकिक एबिलिटी बढ़ाते हैं, जब अगर हम ये करेंगे, तो हम क्या उसका जो हमारा क्रिस्टल हम ब्रेसलेट पहनते हैं साइकिक एबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो वी कैन वेयर दैट आल्सो एट दैट टाइम। यस यस यस, यू कैन वेयर क्रिस्टल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। वो चलता जो है। पूनम जी अभी मैम बता रही थी ना कि हम सब एक साथ जाते हैं और वो टूर करते हैं और फिर हम सब कुछ इकट्ठे करते हैं। सो मैं आपको कल की एक बात बताती हूँ, क्योंकि हम लोगों भी हम सब मैम ही हमारे को करवा रही थी कल डाउजी। सो फाइनल डे था हमारा। सो हमारे उसमें मैम ने सबका ऑरा चेक कराया था, एंड उसमें से एक का ऑरा बिल्कुल वीक था। तो उसमें हमारे को सबने उसके ऑरा को इनहेंस करने के लिए हम सब एक साथ हमने उसके लिए करा था प्रे। सो फीलिंग इट किया इज था, लाइक दैट ओनली, उसकी हील करी यस। थी। इट इज अभी लाइक दैट एक्चुअली ओनली। हाँ, अभी मैं समझी, पहले मैं समझी नहीं थी। एक्चुअली मुझे क्या लगा, जैसे अभी मैं अपने उसमें जा रही हूँ, अभी सपोज आप बीच में आए तो फिर आपका और मेरा मर्ज होगा, ये मेरा कंफ्यूजन था। नहीं नहीं नहीं, आप अगर आपका कर रहे हो तो आपका ही करोगे, यस। लेकिन आपके पास क्लाइंट आए तो आप अपना थोड़ी करोगे, आप तो क्लाइंट नहीं के नहीं, वो तो आकाशिक लाइब्रेरी में जाओगे ना। क्लाइंट में ही आप किसकी जाएंगे। लाइब्रेरी में जाओगे? क्लाइंट के आकाशिक में जाओगे ना। तो आप जैसे सपोज क्लास में आप बैठे हो, आपने अपना क्वेश्चन लाया है, तो हम सब आपकी लाइब्रेरी में घुसेंगे, ओके। आपकी लाइब्रेरी में एंटर करेंगे, आपकी लाइब्रेरी में जाके हम बुक्स लेके मेटाट्रॉन से लेके बैठेंगे। ऐसा होता है, इसका मतलब समझ हमारी भी प्रैक्टिस होगी वो, कि भाई हम कैसे ये किसी उसमें जा सकते हैं। एग्जैक्टली दैट इज एग्जैक्टली। आर प्रैक्टिस। यस, योर प्रैक्टिस। एक बात मुझे भी बतानी है, जैसे अभी रीमा ने बताया, रीमा जी ने, कि हमने कल डाउजिंग की क्लास में लास्ट में XYZ एक पर्सन की हमने हीलिंग की थी। और आप जो सिखाती है पहले प्रोटेक्शन लेना, वो आप इतनी आदत हो जाती है ना, वो हमने हीलिंग शुरू की और मैंने मन ही मन आर्चएंजल माइकल को बुला के प्रोटेक्शन ले लिया। और मुझे सपनों में ना बहुत गाइडेंस मिलता है। तो रात को मैंने सपना देखा कि बहुत सारा कीचड़ है और उसमें से मैं जा रही हूँ, लेकिन कीचड़ का एक बूंद भी मुझ पर नहीं आ रहा है, मैं एकदम बिल्कुल साफ सुथरी जा रही हूँ। मतलब जिसका आरा हमने कल हील किया था, उसका आरा बहुत ही गंदा था, लेकिन वो प्रोटेक्शन की वजह से वो निगेटिविटी मेरे पास नहीं आई। नहीं आई। ये होता है, रियली होता एंड है। इस पे क्या हुआ है, कल मेरा भी इंसिडेंट बताती हूँ। कल मुझे रात भर मेरे माइंड में ना हीलिंग चल रही थी, और मैं सेल्फ हीलिंग नींद में कर रही थी, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया ना, ऑटोमेटिक आपकी हीलिंग प्रोटेक्शन सब करता है। हाँ, और प्रोटेक्शन एक बार आपके सबकॉन्शियस में आ गया ना, एंटर कर गया ना, आप बैठोगे ना, आपका ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस बोलेगा प्रोटेक्शन ऑन। प्रोटेक्शन ऑन, यस। चलिए पूजा जी बोलिए। तनु मैम, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है मुझे? हाँ जी, हेलो मैम। यस, हेलो पूजा जी, प्लीज कैमरा ऑन कर लें। अरे मैम, मेरे ना यहाँ लाइट नहीं है, कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी अभी। ओके, बोलिए। मैम एक्चुअली मैं ये जानना चाहती थी, इस कोर्स के बाद क्या हमें डेली मेडिटेशन और वो सब अपनी लाइफ में भी कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं? देखिए, मेडिटेशन तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ टाइम टू टाइम अगर आप डेली ऑरा क्लींजिंग करना पड़ेगा,
ठीक है, जो मैं आपको सिखाऊंगी, कॉर्ड कटिंग मैं आपको सिखाऊंगी, वो आप करोगे इस कोर्स के अंदर। प्लस आपको टाइम टू टाइम मेडिटेशन जरूर करना है आपके साइकिक एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप किस आर्कएंजल का मेडिटेशन लगा सकते हो वो भी मैं सिखाऊंगी, जिससे आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है, आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ती है। जो डेली 15 मिनट ही सुन लो, हो जाता है काम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो मतलब ओके, हमें और इसके अलावा कुछ अपने आप की लाइफ में कुछ चेंज नहीं आता ना? कुछ नहीं आता बाबा ऐसे, मेरे को देख के लग रहा है आप। नहीं नहीं, आपको देख के तो नहीं लगा। आप यहाँ पे परेश जी भी है, उनका भी मैं कर चुकी हूँ एक्सेस रिकॉर्ड, उनको पूछिए एक्सपीरियंस कैसा था परेश जी आपका। You want me to share the experience? या आई वांट यू टू शेयर द एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट? You know, I could never imagine this kind of event has happened in my life. So, and one thing was very clear, कि this gives us a chance to clear our past baggages, past whatever the karmas. That is the biggest surplus of Akashic reading. यस, क्योंकि हम कोई हरिश्चंद्र तो होते नहीं है, तो अच्छे बुरे हर तरह के कांड होते हैं। सही बात है, कांड किसी तो का होते लिया, हैं। किसी का दे दिया, किसी का छीन लिया, किसी को मार लिया। यस, So we don't know why this thing is occurring with us in this life. लेकिन आकाशिक से पता चलता है कि भाई इसका रीजन ये है, तो एक प्रायश्चित का मौका मिलता है, एंड यू कैन कम आउट ऑफ दैट. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज आई कुड सी. थैंक थैंक यू यू सो रीता. मच, थैंक यू. थैंक यू सो मच। तो चलिए अब आपके साथ शेयर करती हूँ आकाशिक के बारे में। आकाशिक का जो हमारा कोर्स है वो टोटल 10 डेज का कोर्स है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा लेवल 1 और 2 दोनों इसमें कवर अप है। कोई अलग अलग लेवल इसका नहीं डिजाइन किया गया है, ओवरऑल एक ही पूरा लेवल में कन्वर्ट किया गया है, 1 और 2 को कंबाइन किया है। आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, बेनिफिट्स क्या है, रिकॉर्ड एक्सेस कैसे करनी है, प्रेयर क्या करनी होती है जब आप रिकॉर्ड को खोलते हो, रिकॉर्ड को बंद करने से पहले भी आपको एक प्रेयर बोलनी पड़ती है, रिकॉर्ड क्लोज करने के टाइम पे आपको क्या बोलना पड़ता है, कैसे रिकॉर्ड्स को क्लोज होते हैं, क्या आपका लाइफ का सोल पर्पस क्या है, आप कौन सा कार्मिक लेसन लर्न करने आए हो, आपका ऑरा क्लीन कैसे करोगे, शील्डिंग कैसे करोगे, उसका मेडिटेशन, आपका गॉड एंड गॉडेस का चार्ट, कि आपके कौन से गॉड है जो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके पास लाइफ के कौन से ऐसे लॉर्ड हैं या गॉड हैं जिनका ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, सोल चार्ट बनाना, कैसे अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करना, कैसे अपने मास्टर्स टीचर्स इन सब के साथ जाके उसको एक्सेस करके आना, पास्ट को देखना, प्रेजेंट को देखना, फ्यूचर को देखना, अपने रिकॉर्ड को कैसे रीड कर सकते हो, अगर ठीक है कोई प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉपर्टी रिलेटेड आ रहा है, धोखा हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारा कुछ देख सकते हो। कैसे आप वो कॉर्ड्स को कट करोगे और ग्राउंडिंग कैसे करोगे, यहाँ तक कि आपके पास्ट लाइफ से आ रहे कॉर्ड्स को भी हम कट कर सकते हैं। इसके अंदर बेस्ट पार्ट जो मैं आप लोग को देती हूँ, जो मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री हर बार होता है, सोल हीलिंग। सोल हीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, आत्मा कभी मरती नहीं है, वो सिर्फ अपना घर बदलती है, और ये शरीर उसका घर है। तो हीलिंग हमें हमेशा सोल लेवल पे करनी पड़ती है। जब आप सोल लेवल पे सोल को हील कर देते हो ना, तो आगे की लाइफ अंबानी के घर में बैठ के राजा बन के जीते हो। सोल हीलिंग होती है, लाइफ अच्छी हो जाती है, अच्छे कर्मा करते हो, उस सोल को इतना सफरिंग नहीं मिलता है, वो सोल को अच्छी लाइफ, अच्छी बॉडी, अच्छा फैमिली सब मिलता है। वहां से आपको रेमेडीज दी जाएंगी, आपको मेडिटेशंस, ठीक है, कैसे आप आकाशिक रिकॉर्ड करके हील कैसे कर सकते हो फ्यूचर को, आप एज अ हीलर कैसे उतरोगे, टीचर कैसे उतरोगे, और मास्टर लेवल, इन सब का अटैनमेंट प्रोसेस। ये सारा कुछ आपको सिखाया जाता है। इस कोर्स की जो फीस है वो एक्चुअल फीस है 25,000, लेकिन चूंकि आज अक्षय तृतीया है
तो तनु मैम ने बोला है ऋचा मैडम अक्षय तृतीया का ऑफर देना है, तो इट इज 11,000। इसके साथ बोनस मिल रहा है ब्लैक मैजिक रिमूवल का प्री रिकॉर्डेड कोर्स, जो कि अभी हमने किया था, जिसका एनर्जी एक्सचेंज था 1500। वो प्री रिकॉर्डेड कोर्स आपको इसके अंदर दिया जाएगा। आपको आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल रफाइल का एट्यूनमेंट इसके अंदर दिया जाएगा, वर्थ ₹1100। प्लस रेकी का फर्स्ट लेवल आपको दिया जाएगा, जो मैं कराने वाली हूँ। एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें आप सोल के साथ कॉर्ड कटिंग करना सीखोगे। अभी आप सीट्स को बुक कर सकते हो। ये जो कोर्स हो रहा है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 मई से, तो आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो 14 मई तक। अभी आप अपनी सीट्स को बुक कर सकते हो हाफ अमाउंट पे करके 5,000। रिमेनिंग जो आपका 7,000 रहेगा, 6,000 वो आप बाद में पे करो। कोर्स का ड्यूरेशन 10 डेज का है। 5 डेज थ्योरी क्लास चलेगी, जो हम 5 बजे भी ले सकते हैं या नाइट में भी ले सकते हैं। थ्योरी आप रात में पढ़ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल सेशन हमेशा इसके डे टाइम में होंगे। 5 बजे होंगे, और कई बार अगर 5 बजे नहीं हो पाता है तो हम इसको सैटरडे संडे में मॉर्निंग में ले लेते हैं। ये तनु मैम की सारी अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, यूपीआई नंबर्स हैं, अकाउंट डिटेल्स हैं। इस पे जाके आप लोग पेमेंट कर सकते हो। वापस से आपको एक बार दिखा देती हूँ। एक्चुअल फीस जो है 25 है, एनर्जी एक्सचेंज, लेकिन ऑफर प्राइस 11 है। 5,000 देकर आप अभी इसको बुक कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। कोर्स से जुड़ा हुआ कोई एक क्वेश्चन क्वेश्चन है मनीषा जी तो का आ पूछ रहा है। सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ऋचा जी? हाँ एक मनीषा जी ने हाँ क्वेश्चन हाँ, किया है चैट में कि व्हाट इफ वी आर नॉट एबल टू एक्सेस आवर आकाशिक रिकॉर्ड। ऐसा नहीं होता है। हर कोई अपना रिकॉर्ड एक्सेस कर पाता है। हाँ, फर्स्ट डे आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो किया नहीं, लेकिन जब आप आकाशिक रिकॉर्ड करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको दिखेगा। आपको सुनाई देगा, आपको लिखा हुआ दिखेगा, या फिर आपको पिक्चर्स दिखेगी। आपके माइंड्स में वो बात ऑटोमेटिक आएंगी, जबकि वो आपके माइंड में नहीं आ रही है। वहां के स्पेस में जो मैटाट्रॉन है ना, वो आपको बोल रहे हैं। तो आप क्लियर वॉइस बनते हो। एक दिन आपको ऐसा लगेगा नहीं आ रहा है, लेकिन सेकेंड डे आप खुद बोलोगे हाँ मैम मुझे दिखा है। धीरे धीरे आपको चीजें दिखना चालू होती है, और इसके लिए प्रैक्टिस देखो लगती है। किसी भी चीज में महारत हासिल करनी है ना, तो उसमें आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। आप सोचेंगे कि भाई फर्स्ट डे ही मैं देखना चालू कर दूं, तो नॉट पॉसिबल। बहुत से लोग जिनका ऑलरेडी एंजल से कनेक्शन है, ऑलरेडी जो मेडिटेशंस करते हैं, ऑलरेडी जिनकी चक्रा बैलेंस है, जिनका थर्ड आई एक्टिव है, वो फर्स्ट डे से देखना चालू कर दें। लेकिन जिनके ब्लॉक होंगे या बैलेंस नहीं होंगे, उनको थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा। तो उसमें जब हम बैठते हैं ना, तो मैं क्लिनजिंग करवाऊंगी, ताकि आप लोग के चक्रा क्लीन हो जाए। क्लिनजिंग का मेथड आपको तनु मैम सिखाएंगी। बहुत इजी मेथड है जो तनु मैम करवाती है। चक्रा क्लींस करके बैठो, बैलेंस करना हो तनु मैम आपको बता देंगी, तो ऑटोमेटिक आप लोग जाते हो। और हर कोई देख सकता है, हर कोई देख सकता है। बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दो अपने कि मैं नहीं देख सकती, मुझे नहीं दिखेगा। हर किसी को दिखता है। और अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे ना, तो चलते फिरते दिखने लगेगा मेरे जैसे। फिर मुझे बोलना पड़ता है भाई रुक जा, अभी नहीं चाहिए डाउनलोडिंग, रुक दो, अभी मत दो। बहुत बार ऐसा होता है, मुझे बोलना पड़ता है रुक जाओ, अभी नहीं चाहिए, बंदे ने अभी नहीं पूछा है, उसने आंसर नहीं पूछा है। यस परेश जी। कितना हाँ साल का बोलिए देख बोलिए। सकते हैं? कितना कितने साल साल का का देख देख सकते सकते? हैं? अभी मैं बोलूं एक एग्जाम्पल। जितने आपने जन्म लिए हैं, जितने जन्म लिए हैं, उतने जन्म से अगर उस जन्म में कोई कांड किया होगा तो दिखेगा ना। जो विदाउट काउंट का कुछ दिखता ही नहीं है क्या? अच्छा भी तो दिखता होगा। नहीं तो तभी तो आप तकलीफ में हो ना। अच्छा किया है तो अच्छा भी दिखेगा। आप जैसे आप पूछोगे कि वाई यू आर इन ऑकल्ट, आप ऑकल्ट में क्यों हो, तो आपका पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा किया होगा तभी तो ऑकल्ट में हो ना। तो वो अच्छा भी दिखाएगा कि पास्ट लाइफ में आपने क्या अच्छा किया, आप कहाँ थे, किसके अंडर में थे, आपके गुरु कौन थे, वो सब भी आपको दिखाएगा। अभी मैं पूछूं कि सपोज महाभारत के टाइम पे मैं क्या था? तो आप जाइए देखिए उसमें आप क्या थे।
लड़ाई कर रहे थे, सेना में बैठे थे कि मंत्री के बगल में बैठे थे? भाई वही तो देखना है। हाँ तो वो तो जब आप उस स्पेस में जाओगे तब बोलना कि चित्रगुप्त जी मुझे वो बुक बताइए महाभारत के टाइम की जिसमें मैं क्या था, तो फिर वो आपको बताएंगे आप क्या पता थे। चले आप ही धृतराष्ट्र थे फिर। तो फिर आग का ये ऑपरेशन तो करना हाइट हो होगा। गई परेश जी, हाइट होगी परेश जी, आपको धृतराष्ट्र, सॉरी सॉरी वो रीमा जितना बोला वो कहीं जस्ट फन लगता है के लिए रीमा बोला डाउनलोडिंग हो गई, जस्ट फन के लगता है लिए रीमा नॉट दैट। रीमा डाउनलोडिंग हो गई, देखो डाउनलोडिंग हो गई। रीमा ने अभी बता दिया, अभी अब से प्रेडिक्शन शुरू कर दी इसने। हाँ डाउनलोडिंग हो गई, डाउनलोडिंग होना चालू हो गई, देखो मैम मेरा है ना ये ऑलरेडी बहुत से क्लासेस चल रहे हैं, तो मैं आपके शेड्यूल में मेरा एडजस्ट होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इवनिंग 5 o'clock को ऑलरेडी मेरे क्लासेस रहते हैं, 4:30 to 6:30 का। देखिए प्रैक्टिकल जो सेशन होगा वो डे टाइम में ही होगा, मैं 6 बजे के बाद किसी भी हाल में एक्सेस नहीं करवाती, आप कितना भी बोलो मैं नहीं कर, मैं क्यों नहीं आपको मेरा खतरे नहीं में नहीं डालूं। मैं आपको बता रही हूँ मेरा प्रॉब्लम, कि मुझे ये करने में हाँ तो इंटरेस्ट उसमें होता, मैंने बट मेरा दिया ये है ना, प्रॉब्लम उसमें है। मैंने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है मैंने उसमें। इस केस में हम क्या करते हैं, लास्ट बैच में भी सुप्रिया इन सबको मैं मॉर्निंग 8 बजे बिठा देती, सब 7:30 8 बजे बैठ जाते थे। जरूरी नहीं है कि आपको नहाना है, कुछ करना नहीं, आप उठो ब्रश करो चाय बिस्किट खा लो और आप आके बैठ जाओ। 8 बजे हम लोग एक्सेस करते थे, 9 बजे तक हम लोग एक्सेस करके 12 के क्लास ओवर हो जाती। हम लोग मॉर्निंग में एक्सेस करते थे रिकॉर्ड्स, हमने इवनिंग में रिकॉर्ड्स रात को किए ही नहीं है। मेरा लास्ट बैच जो होके गया है उसमें सब में हम सुबह 8 बजे रिकॉर्ड को एक्सेस करते थे, मॉर्निंग मीन्स अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग 8 बजे करते थे। ये अब सुबह का ही होगा, सुबह 5 बजे का। नहीं नहीं मैं बता रही हूँ कि मैं तो लास्ट बैच नहीं में बट सब दिन ये हमारे वाला सब कब, सुबह बैठते थे, ये शाम को बट ये 5 वाला बजे, हमारा शाम के या तो 5 5 बजे। बजे बैठो या 4 बजे बैठो, है ना, पर मैं 6 के बाद नहीं कराऊंगी, तो 5 बजे आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है चलो 4:30 पे रूम ओपन करो, सब जन जुड़ जाओ, डाउट्स क्लियर करो, फिर 5 बजे से रिकॉर्ड एक्सेस करना चालू करो, क्योंकि मैं ज्यादा देर भी उस स्पेस में आपको छोड़ नहीं सकती। मैं आपको वहां पे हार्डली 5 मिनट या 10 मिनट के लिए छोड़ती हूँ और फिर मैं वापस अपने साथ वापस लेके आती हूँ, चलो वापस नहीं बैठना है इधर, डंडा लेके खड़ी रहती हूँ आपके पीछे। मैम पता इसके चले 2 बैचेस होते हैं क्या? पता चले किसी को इतना मजा आ रहा है कि नहीं हम तो जाना ही नहीं चाहते। इसीलिए डंडा लेके जाना पड़ता है मुझे, मैं बोलती हूँ नहीं चलो वापस चलो। मैम इसके पीछे 2 बैचेस पीछे होंगे क्या? घर वाले इंतजार कर रहे हैं। 2 बैच नहीं होंगे। रीमा जी शायद वहीं पे बैठ जाए, मुझे ऐसे लग रहा है। बोले नहीं यहाँ पे मजा आ रहा है मैम, मैं इधर ही बैठ जाती हूँ। यही बैठ घर जाती में हूँ। कंटाला आता है। नहीं मैं मैम को आऊंगी, भेजते जाओ, मैं बैठी हूँ, दिखा रीमा दुखू के सोचेगी भेज मैं दूंगी एक ही दिन वापस। में, रीमा सोचेगी मैं एक ही दिन में सारे अपनी पास्ट लाइफ सारी चेक करके आऊंगी। मैं ऋचा मैम को आऊंगी, भेजते जाओ, मैं सबके चेक कराती रहती हूँ, आपके ऐसे पास नहीं होता है, क्या सब तुम्हारी लाइब्रेरी में बैठे हैं? नहीं ना, नहीं मैं सबकी सबके अपनी साथ अपनी जाऊंगी उनकी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में। तो चलिए फिर कोर्स की बात कर लेते हैं, है ना। यस तो यस यस। तो फिर बहुत ही अच्छा कोर्स है, यूनिक कोर्स है, और जल्दी बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। मैं तो ये कहूंगी कि ये कोर्स आपको चूज कर रहा है, आपको मौका मिल रहा है ऑनलाइन करने का, वरना ये कोर्स एक्चुअली आप ट्राई करेंगे ऑनलाइन 25,000 35,000 तक के कोर्सेज ये हैं। हमने सिर्फ अक्षय तृतीया की वजह से आज ये ऑफर निकाला है, हो सकता है नेक्स्ट बैच जब आए तो काफी रेट बढ़कर आए, इसलिए मौका अच्छा है। और यूनिवर्स खुद आपके पास आया है कि भाई एक्सेस करने हैं अपने रिकॉर्ड्स तो कर लो। अगर आप प्रोफेशनल टैरो रीडर हैं या कोई भी है, तो ये प्रोफेशनली जब आप ये काम करेंगे तो जितनी कोर्स फीस नहीं उससे ज्यादा तो आप कहीं इधर उधर से 2-3 क्लाइंट्स में आप अर्न करोगे, दैट्स अ फैक्ट। मैम इसका टैरो रीडिंग में उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है मतलब? टैरो रीडिंग में ये होगा ना कि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी बन जाएगी, जब बहुत सारी चीजें होती है ना पूनम जी, जब आप सबको मिक्स करते हो तो सब कुछ अच्छा होता है।
अब वो एक चीज पे रुक गए तो वहीं पे हमारी ग्रोथ रुक गई। अब इसमें इंट्यूशन पावर आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। अब ऋचा मैम कह रही है कि डाउनलोडिंग बैठे बैठे स्टार्ट हो जाती है, तो सोचो कार्ड निकाले भी ना अगर आपको पता चल रहा है सामने वाले का, तो और क्या चाहिए। कुछ कार्ड से आप कंफर्म कर लेंगे, ऊपर से आप हीलिंग उनको रिकमेंड कर देंगे। तो हर चीज कुछ ना कुछ देख सिखा के तो जाती है ही पूनम जी, नथिंग गोज वेस्टेड। चाहे आपने नहीं मैम, मेरा इशू अलग, मैंने बोला ना मेरा प्रॉब्लम एक ही है कि मेरा जो क्लासेस है ना वो 4:30 to 6:30 है। मैं न्यूमरोलॉजी सीख रही हूँ, टैरो का भी मेरा चल रहा है, एस्ट्रो चल रहा है, सब साथ में है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम देखिएगा, कोई बात नहीं, वो तो आपके ऊपर ही है। देखिए वो मैं तो खुद आपको हमेशा से ये बात बोलती हूँ, कोर्स आपको चूज करता है, आप कोर्स को चूज नहीं करते। अगर आना होगा तो आ ही जाएगा, नहीं आना होगा तो आया हुआ भी चला जाएगा। आप ज्वाइन करके भी कई बार क्लासेस अटेंड नहीं कर नहीं, पाए। एक बार मैं मॉर्निंग 8 o'clock को जो बोला ना, तो एक बार मैं उसके लिए सोच सकती हूँ। नहीं 8 o'clock कोर्स नहीं चलेगा, कोर्स शाम को ही होगा। लेकिन हाँ कुछ क्लासेस प्रैक्टिस के लिए हम बाद में देखते थे, लेकिन यूजुअली हम लोग इवनिंग में रखेंगे। मॉर्निंग का ऐसा नहीं कि हम टाइम चेंज नहीं करेंगे, वो तो कभी मजबूरी की हो गई, जब एक ग्रुप बन जाता है तो कभी कभी होता है चलो भाई आजकल की का सैटरडे है या संडे है तो अर्ली मॉर्निंग रख लिया तो रख लिया। पर उसके बेसिस पे ये मत मान के चले कि कोर्स होगा ही 8 बजे, क्योंकि कईयों को 8 बजे प्रॉब्लम होगी, मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जा रहे हैं या हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, तो उस टाइम आप क्लास करने नहीं बैठ सकते। तो बेस्ट टाइम यही है कि इवनिंग में रखेंगे 4 to 5, 4:30 to 5 वाला, 4:30 to 5:30 टाइप्स, और आधा घंटा क्लास वैसे एक्सटेंड हो जाती है 6 PM तक। बस ये हो सकता है कि थ्योरी क्लास हम रात को 9 o'clock रख सकते हैं, बट वो उसमें डिफरेंस ना आए, क्योंकि कोई कहेगा यार 9 बजे तो ठीक है लेकिन हम 5 बजे नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो वो पहले ही सोच समझ के ज्वाइन करें कि क्लास हमारी होगी शाम को ही, रात को नहीं करेंगे एक्सेस। एंजल की ऑटोमेटिक राइटिंग वगैरह की क्लासेस रात को हो जाती हैं, इसकी नहीं होती है। थैंक यू। तो ठीक है फिर, आई थिंक वेबिनार एंड करते हैं ना ऋचा जी। तो अगर आपका माइंड मेकअप हो रहा हो तो जल्दी जल्दी पेमेंट कर दीजिए, कोर्स 15 से स्टार्ट हो जाएगा। एक बार मौका हाथ से निकल गया तो हो सकता है अगली बार ये कोर्स 21,000 का आए। 15 to 25 ना मैम? हाँ कोर्स चलेगा 15 15 to to 25। 20। हाँ यस 10 डे का कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, पर बहुत उसमें सैटरडे क्लास होगी, संडे नहीं होगी। आकाशिक में संडे को क्लास नहीं लूंगी मैं, संडे सबको छुट्टी रहता है, तो आप 26 पकड़ के चलिए, मतलब एक दिन मेरा मेरा है ना मैम, 14 से मेरा छुट्टी है क्लासेस का, तो 22 तक छुट्टी है। तो अच्छा है ना। हाँ आप तो अटेंड अच्छा करना चाहते हैं तो कर लीजिए पूनम जी। देखिए मैम, बताती हूँ आपको। देखिए मैं थ्योरी क्लास क्यों लेती हूँ कि आकाशिक स्पेस में जाने से पहले चीजों को समझ लो, सोल को समझ लो, उनकी जर्नी को समझ लो, कर्मा को समझ लो। जब आप इन चीजों को समझ लोगे ना, तब आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते अपने कर्मा ठीक कर लो। आपके कर्मा ना मेरे साथ पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाते हैं। जब आपको मैं चीजें बताती हूँ ना, आप रियलाइजेशन में जाते हो ना, आपके कर्मा वहीं कट 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 होने लगते हैं नेगेटिव, और आपके लाइफ में शिफ्ट एक क्रिएट हो जाता है। क्योंकि फिर आप बोलते हो नहीं नहीं, ऋचा मैम ने बोला है क्रियामांड कर्मा, नहीं 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 मैं क्रिएट करूंगी, नको बाबा। आप वहीं रोक लोगे खुद को, और वहां आपका पॉजिटिव कर्मा, गुड कर्मा आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक बैड वाला नलीफाई हो जाएगा। तो ये 5 दिन जो आप थ्योरी पढ़ते हो ना, ये थ्योरी आपकी लाइफ में ह्यूज शिफ्ट क्रिएट करती है। और ये जो शिफ्ट आता है ना, आपका थर्ड आई ऑटोमेटिक एक्टिवेट होने लगता है जैसे ये शिफ्ट क्रिएट होता है। हम आकाशिक टैरो भी कह रहे थे ना, तो आकाशिक टैरो भी साथ में रहेगा। ये से आकाशिक टैरो भी आएगा, बट अभी तनु मैम के प्लेटफॉर्म पे आकाशिक रीडिंग आ रही है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज तनु मैम मेरे साइड से हो चुका है।